स्वागत है दोस्तों आप सभी का द निराला टीवी में। मैं राशिद निराला आपके साथ। और राजनीति में कुछ भी निश्चित नहीं है। जो आज उनके थे वो कल किसी और के हैं, और जो कल किसी और के थे आज वो उनके हैं। भाजपा से अपनी राजनीतिक पारी शुरू करने वाले इंजीनियर ऋषिपाल, मौजूदा सढौरा विधायक रेणु बाला के पति, आज फिर से एक बार भाजपा में घर वापसी कर चुके हैं। जी हाँ, आज उन्होंने अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ भाजपा ज्वाइन की है और एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जो कि एक भव्य कार्यक्रम सढौरा विधानसभा के व्यासपुर कस्बे के एक पैलेस में रखा गया था, ऐश्वर्या पैलेस में, जहां पर खुद हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मौके पर पहुंचकर उनको भाजपा में वापसी कराई है और उनका स्वागत किया है। और इस अवसर पर इंजीनियर ऋषिपाल ने सबके सामने ये बात स्वीकार की है कि उन्होंने आज वापसी की है, और इसके साथ साथ उन्होंने मुख्यमंत्री के समक्ष अपनी कुछ मांगे भी सढौरा विधानसभा को लेकर, सढौरा हलके को लेकर रखी हैं। 22 मांगे हैं। हालांकि उन्होंने अपने संबोधन के दौरान भी उनका उल्लेख किया और उसके बाद मुख्यमंत्री ने भी उनको स्वीकृति देते हुए उन मांगों का उल्लेख किया है, लेकिन शायद वो उनके संबोधन में साफ सुनाई न दे रही हों। तो इसी वजह से एक बार मैं आपको मांगे भी पढ़कर सुनाता हूं और ये कार्यक्रम आज का दिखाता हूं। वह है, सबसे पहली मांग सढौरा हलके के लिए रखी गई है। सढौरा हलके में सभी गाँव के विकास के लिए 20 करोड़ रुपये अनुदान राशि की मांग की गई है। कस्बा व्यासपुर के विकास कार्यों के लिए 2 करोड़ रुपए की अनुदान राशि। सढौरा सरस्वती नगर व्यासपुर में लाइब्रेरी के लिए नई बिल्डिंग का निर्माण, ताकि हमारे बच्चे पढ़कर देश का नाम रोशन कर सकें। सढौरा विधानसभा में राज्य स्तरीय खेल स्टेडियम का निर्माण, ताकि हमारे युवा खेल के मैदान में देश का झंडा फहराएं। जगाधरी व्यासपुर सढौरा काला आम रोड को चौड़ा किया जाए, 4 लाइन किया जाए। कस्बा व्यासपुर में गवर्नमेंट मॉडल संस्कृत स्कूल के साथ सटे जोड़ का सौंदर्यकरण किया जाए। कस्बा व्यासपुर के छछरौली मोड़ से गणपति पेट्रोल पंप तक पानी निकासी के लिए आरसीसी पाइपलाइन का निर्माण। गांव संधाय में स्थित सामुदायिक केंद्र की रिपेयर, 4 दीवारी पार्किंग या पक्के रास्ते का निर्माण। कस्बा व्यासपुर में रिंग रोड का निर्माण। सढौरा विलासपुर छछरौली सरस्वती नगर में जनहित कार्यों के लिए मैरिज पैलेस का निर्माण। सढौरा से रसूलपुर रोड पर युवाओं और नौजवानों के लिए रोजगार हेतु HSIIDC के तहत इंडस्ट्रियल एरिया स्थापित किए जाएँ। सढौरा विधानसभा में भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय का निर्माण। नदियों की सफाई व गहराई का कार्य। हर गांव की जोहड़ की सफाई व ओवरफ्लो को उचित प्रबंध। कालाम से रंजीतपुर नए रोड का निर्माण। सढौरा विधानसभा में हर ब्लॉक में नई सड़क का निर्माण। सढौरा विधानसभा के हर गांव में प्ले ग्राउंड का निर्माण। सरस्वती नगर को तीर्थ स्थल के रूप में विकसित किया जाए। सढौरा कस्बा में इलेक्ट्रिक बस डिपो का निर्माण किया जाए। ग्राम पंचायत बनकट में हरिजन बस्ती से लेकर गाँव मुजाफत तक व गाँव काटरवाली में सुल्तान की ट्यूबवेल से लेकर गांव में कच्चा रास्ता जाता है, उसको पक्का कराया जाए। ग्राम पंचायत बनकट में PWD रोड से लेकर गांव रामपुर कंबोज तक जो कच्चा रास्ता जाता है उसे पक्का रास्ता कराया जाए। और उसके अलावा जो सबसे लास्ट यानी 22 मांगे रखी गई हैं, 22वें नंबर पर मांग आती है, सढौरा में सामान्य अस्पताल बन रहा है, वहाँ पर डॉक्टर के लिए आवास की व्यवस्था भी की जाए। तो दोस्तों ये कुल 22 मांगे रखी गई हैं इंजीनियर ऋषिपाल के द्वारा मुख्यमंत्री के समक्ष, और जिनको मुख्यमंत्री ने मौके पर ही स्वीकृति प्रदान की, साथ ही 5 करोड़ रुपए विकास कार्यों के लिए देने की घोषणा की है सढौरा विधानसभा के लिए। तो अब देखना ये है कि कितने विकास कार्य सढौरा में होते हैं, क्योंकि जो एक हमेशा से सवाल बना रहता है और लोगों की एक टीस रहती है कि जब यहाँ पर कोई विधायक किसी दूसरी पार्टी से बन जाता है तो सरकार किसी और पार्टी की आ जाती है। तो इस बार शायद वो जो एक टीस है शायद वो समाप्त हो जाए, क्योंकि बीजेपी सरकार है और जो विधायक है उनके पति ने आज आधिकारिक रूप से बीजेपी का दामन थाम लिया, यानी अब वो सत्ता में भागीदारी उनकी हो चुकी है। तो चलिए एक बार ज्वाइनिंग कार्यक्रम भी आपको दिखाते हैं, तो बने रहे आप इस वीडियो में अंत तक। और क्या कुछ कहना है मुख्यमंत्री और इंजीनियर ऋषिपाल का इस पूरे कार्यक्रम को लेकर। धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी का
आज देखिए यमुना के ऊपर 6 STP 2027 में चालू हो जाएंगे। जितने भी नाले यमुना के अंदर जा रहे हैं, क्योंकि यमुना को हम अपनी माँ मानते हैं, उसमें गंदा पानी नहीं जाएगा। मैं 6 STP के ऊपर काम चल रहा है गति से, और वो लगभग 2027 तक पूरा हो जाएगा। 6 टेंडर में है। और पानीपत जहाँ इंडस्ट्री जोन है वहाँ CTP लग रहे हैं, लगभग 7 CTP लग रहे हैं, क्योंकि जो इंडस्ट्रियल पानी है जो केमिकल युक्त है उसको ट्रीट करके रीयूज करने का भी काम उसके अंदर कर रहे हैं। मैं आज वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे है, इसके लिए सभी को बधाई भी देता हूं और अपील भी करता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी को संकल्प एक पेड़ माँ के नाम, हम सब एक पेड़, इस जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है, जो पोल्यूशन ज़्यादा हो रहा है, इसको लेकर के हम एक पेड़ अवश्य लगाएं, उसका संरक्षण भी करें ताकि हम इससे राहत मिल सके। ऋषिपाल जी आज भाजपा ज्वाइन किया, तो इससे किस प्रकार का आर्थिक बदलाव और क्षेत्र में विकास देखने को मिलेगा? देखिए, सारे देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अगर हम पीछे रहेंगे तो कैसे विकास होगा? ऋषिपाल जी क्या कहना चाहेंगे, जैसे आप राजनीति के इंजीनियर हैं जी, शुरू से लेके अब तक मैडम रेणुवाला को ऊंचाई सब पहुंचाने में हुए हैं, सर क्या कहना चाहेंगे भाजपा में आके किस तरह की राजनीति है? लेकिन भाजपा में पहले भी रहे, हमने तो घर वापसी की है। जैसे कि आप जानते हैं कि जो हल्का है हमारा पूरे हरियाणा का सबसे पिछड़ा हल्का क्यों रहा? क्योंकि यहाँ आज तक मतलब 2 बार यहाँ सरकार के MLA रहे हैं। उन्होंने जिस तरह से हमने डिमांड उठाई आज तक कभी रखी है? सरकार में रह कर भी क्या डेवलपमेंट कराई है? सारे पुल, सारी नदियाँ ऐसे मतलब बुरा हाल है। आपने देखा होगा, फ्लड आ जाती है बरसात के दिनों में। और आज हमारे हल्के की सड़कें तो देखो आप कैसी हैं। मेरे को कोई सड़क का नाम बताना जो टूटी हो। अभी देखो समय है, वैसे तो जब मर्जी कर ले, जवानी जैसा ही है, अब तो कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है ना? 2 प्लान से आप थे, लेकिन विकास कम ही थी। भाजपा में आए हैं तो मानते हैं कि अब ज्यादा विकास होगा। विकास सरकार का क्यों नहीं फर्क पड़ता? आपको पता है, देखिए सरकार के बिना कहाँ से पैसा आएगा? कौन पैसा देगा? हमें 10 करोड़ तो मिलते हैं विधायक दर्ज के, और 5 करोड़ 5 साल में मिलते हैं 4 DF स्कीम के। तो 15-20 करोड़ रुपए में 5 साल में क्या होगा? आपको पता है, 272-73 गाँव है हमारे, 260 बूथ हैं हमारे। बिना सरकार के यहाँ कुछ होने वाला नहीं है ऋषिपाल जी, और मैं 3.5 साल में आप देखेंगे हल्के का कायाकल्प करके रखूंगा। ऋषिपाल जी, कांग्रेस में क्या कमी ऐसी खली थी जिसके बाद? कमी कुछ नहीं, सरकार की पार्टियां सभी अच्छी होती हैं, उसमें लोग कैसे हैं, कैसा वो काम कर रहे हैं। फूट कितनी है कांग्रेस में देखा आपने? घर घर में लड़ाई करते हैं लोग, वहाँ कितने गुट हैं, क्या कहोगे आप बताओ? जैसे जीता जा सकता कभी? जनता हमारे साथ 100% में से 90% जनता वो जो मेरे साथ इलेक्शन में थी वो है आज यहाँ खड़ी है।